हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो और अपना सिलेक्शन पाना चाहते हो तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम टेस्ट देकर पता कर सकते हैं कि टेस्ट किस लेवल का आता है और हम कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और हम किस सब्जेक्ट में कमजोर होता है कि हम उसकी अच्छी तरह से तैयारी करके सिलेक्शन पास किए। तो ये सब पता टेस्ट देकर ही कर सकते हैं। तो प्लीज टेस्ट जरूर देना, अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो रानिया सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन लिए वो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो एचएससी के एग्जामों में आ चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं और आपके आने वाले हर एग्जाम, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, महिला सुपरवाइजर हो या स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये मॉक टेस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निर्देशक सुभाष घई किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ये रोहतक जिले से संबंध रखते हैं निर्देशक सुभाष घई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर संचालित है? तो वर्तमान में हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर संचालित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो चंडीगढ़ में हरियाणा का वर्तमान में उच्च न्यायालय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गुरु जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार कौन मानता है? तो इनमें से गुरु जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार कौन मानता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो बिश्नोई गुरु जम्बेश्वर को विष्णु को अवतार मानते हैं और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है हिसार में, आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान कौन से साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है? तो उनमें से किस साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी द्वारा ही हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। साईं अपने अपने किसके द्वारा रचित है? तो साईं अपने अपने द्वारा रचना किसके द्वारा रचित की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो राजकुमार निषाद द्वारा रचित है साईं अपने अपने। दोस्तों, बीच में आपके लिए भी क्वेश्चन है, हम देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, तो आपको बीच में टेस्ट आपके लिए भी क्वेश्चन रख रखे हैं। मैंने आपसे भी कोई आंसर पूछूंगा, आप उनका भी कमेंट जरूर करना। आपको देखना चाहता हूँ मैं कि आपको भी आंसर आते हैं नहीं, आपके लिए क्वेश्चन है बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट किस जिले से संबंध रखती है? तो कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट किस जिले से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो चरखी दादरी से संबंध रखती है। जब चरखी दादरी नहीं बना था तब ऑप्शन में आता था भिवानी, तो भी भिवानी थे था, लेकिन अभी चरखी दादरी से बिलोंग करती, क्योंकि चरखी दादरी अब नया जिला बन चुका है और चरखी दादरी के बवाली गाँव है, ये भी आपको याद रखना है। और विनेश फोगाट ने मोंटियो पेलिकन रैंकिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है और ये 53 किलो बार वर्ग में नंबर 1 पर आ चुकी है पूरे देश में, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस किस जिले में उपस्थित है? तो किस जिले में स्थापित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ये करनाल जिले में स्थापित है। दोस्तों, अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर मुझसे गलत बताया जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट है उसमें जो भी आंसर दिए गए पीछे में उसी के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर कुछ भी आंसर मुझसे गलत हो जाए तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना कि सर इसका ये क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था? तो इनमें से किसने किया था हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से है, एक के छोड़कर। इनमें से 3 का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से है लेकिन एक का नहीं, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुना नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, बाकी गग्गर, मारकंडा और टांगड़ी ये सभी शिवालिक की पर्वतमालाओं से ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा में प्राप्त कुपासनकालीन तांबे के सिक्के का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो हरियाणा में कहाँ से कुपासनकालीन तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो भिवानी जिले से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या था? तो कितनी साक्षरता दर थी 2011 में हरियाणा की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लगभग 75.6%। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? तो हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी, उपोष्ण स्टेपी जलवायु और आदर उपोष्ण जलवायु, यानी कि दोनों पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
रसौली मिट्टी निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? तो रसौली मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। इनकी झज्जर, गुरुग्राम और रेवाड़ी तीनों जिलों में रसौली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान पर यमुना नदी से निकलती है? तो कौन सी नहर है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम व पूर्वी यमुना नहर निकलती है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का किससे संबंधित है? तो इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्योसर, जैसे सनोसर भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो दोस्तों आप कमेंट करना कि ये वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? तो हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने शुरुआत की थी पशुधन बीमा योजना की। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन थे? तो किसे भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौधरी छोटू राम को। क्वेश्चन नंबर 20 है, रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो रोहतक में इनमें से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर चूना, इनकी चूना पाया जाता है रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित है? तो इनमें से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय स्थापित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम जिले में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि का नाम लिखे। तो इनमें से किसको हरियाणा का सुप्रसिद्ध संत कवि माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संत गरीबदास को। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न का सही क्रम क्या है? आपको इनका सही क्रम बताना है, इनका सही क्रम क्या होगा, तो प्लीज ट्राई करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी पहले आया था शिशुनाग वंश, फिर आया था सिकंदर का आक्रमण, फिर आया था मैग्निस की भारत यात्रा और लास्ट में आया था कलिंग का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीयों के लिए महान सिलक मार्ग किसने आरंभ किया था? तो भारतीयों के लिए महान सिलक आरंभ किसने किया था? सिलक मार्ग का शुरुआत या सिलक मार्ग को किसने ओपन किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, चीनी यात्री फायान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, क्योंकि बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था और बाबर ने मुसलमानों की स्थापना की थी, मुस्लिम शक्ति या मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो उनमें से गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, आंखों से देखने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? जिसे हम आंखों से देख सकते हैं उस क्षुद्र ग्रह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा चारवेस्टा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण निम्न में से किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1884 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, तो ये किस जगह पर उठते हैं, तो कहाँ पर आते हैं चक्रवात टोर्नेडो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैरेबियन सागर में उठते हैं टोर्नेडो चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो कहाँ पर स्थापित है विश्व मौसम संगठन का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो ये जनेवा में स्थापित है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? तो ये किस पर्वत श्रृंखला में आती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में आती है K2, और ये एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोविंद सागर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे छोटी यानी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका तो शायद आपको पता होगा, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2 रुपये और इससे अधिक मूल्य के करेंसी नोट पर किसका दायित्व है या किसका कब्जा होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक का कब्जा होता है 2 रुपये से अधिक के मूल्य नोट या करेंसी पर, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 2935 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो इनमें से देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, SBI भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान है? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके निर्यात करने से भारत के निर्यात आय सबसे ज़्यादा होती है, आमदनी सबसे ज़्यादा होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रत्नों व आभूषणों के निर्यात से भारत की निर्यात आय में सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था, तो कौन से संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है, तीसरी बार राष्ट्रपति ने किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? तो किस आधार पर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो आपको कमेंट करना है कि ये किस साल में लगाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, देश के नए रक्षा मंत्री कौन है? तो देश के नए रक्षा मंत्री कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह देश के नया रक्षा मंत्री है, और निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री है, अमित शाह ये गृह मंत्री है, और सुषमा स्वराज जी अम्बाला जिले से बिलोंग करती थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? तो किसके द्वारा अनुमोदन हो सकता है राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो राज्य विधानमंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रोफेसर रमन ने किस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रोफेसर रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन में योगदान देने के लिए प्रोफेसर रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 47 है, आंसू गैस क्या है? इनकी जो भी आंसू आते हैं उस गैस में क्या मिलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो उसे कहते हैं क्लोरोपिक्रिन। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, घरेलू प्रशीतृत यानी कि रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग किया जाता है? इनकी ठंडे फ्रिज को ठंडे रखने के लिए किस प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी फ्रेओन का प्रयोग किया जाता है, और फ्रेओन को ही CFC इनकी क्लोरोफ्लोरो गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नेत्रदान इनकी जो भी नेत्र करता है तो आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है, लिया जाता है उसका? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। इनकी नेत्रदान करने वाले व्यक्ति का केवल कॉर्निया निकाल कर दूसरे व्यक्ति में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से एक युग्म सम्मिलित नहीं है, आपको उसका चयन करना है।
तो उसका राइट आंसर क्या हो सकता है? पोलोलोमी, यानी कि पोमोलॉजी फल विज्ञान का अध्ययन कहते हैं। फ्लोरोकल्चर फूली विज्ञान है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ओलेरिकल्चर सब्जी को कहते हैं। पीसी कल्चर इसे वन विभाग को नहीं कहते। आपको ये राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी नहीं है? तो इनमें से एक स्तनपायी नहीं है, तो आपको इसका चयन करना कौन नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो सार्क एक स्तनपायी में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी पहले का लाल रक्त कणिकाएं का आएगा। 2 इनकी इथ्रोसाइट कहा जाता है, इन्हें साइंटिफिक नेम है इनका ये। और सफ़ेद रक्त कणिकाओं को कहते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रम्बोसाइट। क्वेश्चन नंबर 53 है, 17वें लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे। तो कब हुए थे 17वें लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 मई 2019 को 17वें लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे। और हरियाणा में 17वें लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? तो 12 मई को, और छठे चरण में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के परिणाम में सबसे स्वच्छ राजधानी किसे है? तो किसे सबसे ज़्यादा स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिए चुना गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो भोपाल 2019 स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ राजधानी में गिनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष पूरे होने पर सिक्का व डाक टिकट जारी की गई थी। तो कब घटी थी जलियांवाला बाग नरसंहार घटना? तो राइट आंसर होगा, तो आप इसका भी कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 56 है, अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर क्या है? तो अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 112 को अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का 73वां संस्करण आयोजित हुआ था। तो 73वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ये लुधियाना में आयोजित किया गया था 73वां। क्वेश्चन नंबर 58 है, पूर्व वित्त सचिव हसमुख असदिया को किस बैंक का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का। दोस्तों ये करंट अफेयर शायद कुछ मिस्टेक हो सकती है, पुरानी करंट अफेयर हो सकती है, लेकिन राइट है। ये पुरानी करंट अफेयर हो सकती है लेकिन राइट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सिक्किम के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो सिक्किम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेम सिंह तमांग। क्वेश्चन नंबर 60 है, हरियाणा से लोकसभा में भाजपा के कितने सांसद निर्वाचित हुए थे? तो कितने सांसद जीत चुके हैं हरियाणा से भाजपा के? दोस्तों आपका भी इसका भी कमेंट करना है। देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंची है। तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है, और 10 में से भाजपा के कितने विधायक जीते हैं आपको ये भी याद रखना है। तो भाजपा के कितने सांसद जीत चुके हैं आपको कमेंट करना है। आपके लिए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, देश के वर्तमान गृह मंत्री का नाम बताइए। तो गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमित शाह गृह मंत्री है, और राजनाथ रक्षा मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा के कौन से चुनाव हुए थे? तो लोकसभा के कौन से चुनाव हुए थे? तो हुए थे 17वें चुनाव। क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्ष 2019 में संपन्न हुए चुनाव में राहुल गांधी को किसने पराजित किया था? तो किसके द्वारा हार मिली थी राहुल गांधी को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराया था लोकसभा चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 64 है, जंग लगने पर लोहे का भार। तो जंग लगने पर लोहे का भार घटता है या बढ़ता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो भार बढ़ता है शुरू में और फिर घटता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्सम शब्द है साहस। क्वेश्चन नंबर 66 है, एकमात्र सारा के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो ऑप्शन बी, अंधे की लाठी को एकमात्र सारा अर्थ होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनकी तद्भव वह शब्द होते हैं जिन्हें हम संस्कृत भाषा से लेकर कुछ बदलकर हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो तद्भव इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूत शब्द तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 68 है, दंड के अर्थ वाला शब्द क्या है?
तो दंड को हम किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और आपको एक गलत है, इनमें से आपको उसका चयन करना है, बाकी तीन ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनकी दंड को हम खंबा के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, हमको दंड को डंडा भी कह सकते हैं, दंड देने, डंडा से जुर्माना कहते हैं, दंड लगा दिया, एक प्रकार का व्यायाम है, हम व्यायाम भी करते हैं, इनके दंड लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सीता खाना खाती है, सीता खाना खाता है, सीता खाना खाते हैं, सीता खाना खा रहा है, तो इनमें से राइट कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीता खाना खाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, आपको इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हम मैदान में खेलता है, हम मैदान में खेलते हैं, हम मैदान में खेलती है, हम मैदान में खेलता है सॉरी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हम मैदान में खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, यथा नियम शब्द में समास कौन सा है, तो इनमें से समास का चयन करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यथा नियम में अव्ययभाव समास है। दोस्तों अब आ गए हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। तो आपको इनमें से बेस्ट फिलिंग या खालिस्तान को फिल करना है। तो बेहतरमा है, देयर वर खालिस्तान व्यूवर देन एक्सपेक्टेड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर हो, तो ऑप्शन ए, तो देयर वर फेवर व्यूअर देन एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 53 है, चूज द करेक्ट सिनोनियम लेक्सिकॉन। तो आपको लेक्सिकॉन का करेक्ट सिनोनियम बताना है। तो राइट आंसर होगा आपका इस ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी, इनकी डिक्शनरी। तो डिक्शनरी है इसका बेस्ट लेक्सिकॉन का। दोस्तों इंग्लिश आप अपने आप एडजस्टमेंट कर लेना, मैं अच्छी तरह से आपको नहीं समझा पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, आपको इनमें से एरर को सेलेक्ट करना है। नाइदर सोनी नोर राहुल वर एग्रीड टू असाइड बाय रूल आई हैड फॉर्म्ड। तो आपको इसमें बताना है किसमें एरर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो राहुल वर एग्रीड, इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, एरर बताना है। ही वॉज टेकन विद सरप्राइज टू सी मी वेयरिंग ए न्यू ड्रेसेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद सरप्राइज। एज ए यंग बॉय आई ऑलवेज प्रिफर्ड क्लेमिंग हील्स बाई सेल्फ देन बीन कैरिड ए टू बाई एल्डर्स। तो इनमें से किस में एरर हो सकता है। दोस्तों आप भी ट्राई करना, आप भी देखना इसमें किस तरह से एरर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें डी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, आर्म सिस्टर्स एंड आई एम गोइंग टू वॉच द क्रिकेट मैच। तो इनमें से किस में एरर है, तो इसका आंसर का होगा बी, एंड आई एम। क्वेश्चन नंबर 78 है, आइडेंटिफाई मीनिंग ऑफ आइटम्स टू बीट अराउंड द बल्स। तो आपको इनमें से आइटम चूज करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट इशू। इनकी जो भी मुद्दे के बारे में सीधे नहीं बोल सकता उसे कहते हैं टू बीट अराउंड द बस। क्वेश्चन नंबर रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, बच्चों की कतार में भारती का क्रमांक ऊपर से 27 तथा नीचे से 51 है, बताएं इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों आप ऐसे कर लेना, नीचे से ऊपर से 27 और नीचे से 51, तो आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, 51 और 27, ये हो गए 78, 78 हो गए। लेकिन भारती को तो दो बार गिना गया है, एक बार तो ऊपर से 27, एक बार नीचे से 51, तो आपको एक को घटा देना, एक बार इसमें से एक घटा देना, तो 37 से राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक व्यक्ति को इशारा करके रीना कहती है कि वह मेरी ग्रैंडमदर की इकलौती संतान का बेटा है। इनकी एक व्यक्ति को इशारा करके रीना कहती है कि वह मेरी ग्रैंडमदर, इनकी ये इसकी ग्रैंडमदर की इकलौती संतान, ये नीचे आएगी, इकलौती संतान का बेटा है, इनकी इकलौती संतान का बेटा है, यहाँ पर आ गया ये बेटा प्लस का निशान होता है। वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंध है। तो वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंध है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, क्या होगा, तो ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तो वह भाई होगा रीना का। क्योंकि देखो वह मेरी ग्रैंड मदर, इनकी रीना की ग्रैंड मदर इकलौती संतान, इनकी रीना के पिता या माता की संतान का बेटा है, तो ये बेटा हो गया।
तो ये रीना का बाई लगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 है, मोहन पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चला। ये मान लेते हैं ऐसे, पूर्व यहाँ पर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ जाता है। तो यहाँ पर मुड़ गया दाएं, और 20 किलोमीटर चलता है, 20 चला, फिर दाएं मुड़ जाता है, यहाँ पर मुड़ गया, 20 15 फिर चला। अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह दक्षिण में, क्योंकि वह फिर इस ओर मुड़ जाता है और दक्षिण में जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन है, स्पेशल आप करके दिखाना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। यदि नीला को उजाला, उजाला को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा, भूरा को काला, काला को पीला कहा जाता है, तो मानव रक्त में रक्त का रंग कैसा होगा? दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में सबसे आसान ट्रिक पता क्या है? आप ये स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं, सबसे पहले आप लास्ट में देखना कि क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि मानव के रक्त का रंग कैसा होगा, तो आपको इसमें रक्त का देखना है। तो इसमें कहा गया है कि हरा को लाल और लाल को बुरा कहा जाता है, तो मानव का रक्त लाल होता है, तो लाल को बुरा कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो इसका ऑप्शन होगा बुरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पर। 3 243, 5 का बताना है आपको क्या है। तो 3 की पावर क्या हो सकती है? तो 3 3 तिया 9, 3 तिया 27, 3 तिया 81, 81 तिया 243, 1 2 3 4 5। तो 5 की 5 क्या होगी? तो 5 की 5 क्या होगी? 5 5 25, 25 पंजा 125, 125 पंजा 625, 625 पंजा क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 3125। क्वेश्चन नंबर 85 है, 300 रुपये की राशि को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि क्यू को पी से 30 अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात बताना आपको। देखो ऐसे मान लेते हैं पी को x रुपये मिलते हैं, और फिर कहते हैं कि क्यू को पी से 30 अधिक मिलते हैं। तो पी को x मिले तो क्यू को मिल जाएंगे x प्लस में 30, और आर को मिलते हैं क्यू से 60 अधिक। तो क्यू को मिले x प्लस में 30, तो आर को मिल जाएंगे x प्लस में 30 प्लस में 60, तो x को मिले क्या, आर को मिलेगा 90। तो अगर हम तीनों को जोड़ दें और बराबर में 300 रख दें, तो आएगा 3x प्लस में 120 और बराबर में होगा 180, यानी कि 3x प्लस में 120 बराबर में 180, सॉरी 300 दिए हुए हैं, और 180 वहाँ पर घट जाएंगे, वहाँ पर साइज जेड जाएगी, तो 180 बच जाएंगे एक 300 में से, और x की वैल्यू आ जाएगी 60। x की वैल्यू 60 आ गई, तो अब x को माना क्या था? तो x को p माना था, तो p की वैल्यू हो गई 60। और फिर क्या होगा कि तो क्या 30 ज़्यादा, तो क्या 90 हो जाएगा, और r क्या था? तो r 60 ज़्यादा था क्या उसे, तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 150। तो इनका अनुपात याद करना, तो 0 से 0 0 और 3 पर काट देते 2:3:5, यानी कि 2:3:5, यानी कि बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, इसे भी आप सेकंड शॉट ले सकते हो। और 88 क्वेश्चन भी आपके लिए स्पेशल है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके लिए न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप ट्राई करना। इसका 86 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका 30 होगा, और 87 का ऑप्शन होगा, 87 इज राइट होगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 किलोमीटर घंटा। 88 का होगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 आएगा। दोस्तों आप कमेंट जरूर करना कि आपने आंसर आया या नहीं आए। और 89 का होगा बी, यानी कि 9261 रुपये, यानी कि 9261 संख्या, सॉरी। और 90 का होगा बी, यानी कि 4320 रुपये। दोस्तों आपको डेली मॉक टेस्ट मिलेगा अब आपको, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।